नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक से हों। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फार्मा कुमार। आज के इस वीडियो को आप लास्ट एंड तक जरूर देखना। और जो भी भाई लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी के जो वीडियो हैं जो वो लोग नहीं देख पाए हैं वो उन सभी वीडियो के मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप प्लीज़ जाइए लिंक पे और उन्हें विजिट करो। आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं, स्पेशल उन लोगों के लिए जो इंटरव्यूज़ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कोई न्यू प्रोडक्ट लेते हैं या न्यू इक्विपमेंट फर्स्ट टाइम यूज़ में लेते हैं तो प्रोसेस वैलिडेशन करते हैं। प्रोसेस वैलिडेशन से पहले का एक स्टेप और होता है, वो है क्वालिफिकेशन का, जिसमें हम DQ IQ OQ PQ वगैरह करते हैं। उसके बाद ही हम प्रोसेस वैलिडेशन बैचेस लेते हैं। वैलिडेशन बैचेस वो क्या होता है उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन के बाद का स्टेप्स है प्रोसेस वैलिडेशन का। तो हम जब भी प्रोसेस वैलिडेशन करते हैं तो हमेशा 3 कंसेक्यूटिव बैचेस लेते हैं। क्यों हम 3 बैचेस ही क्यों लेते हैं, हम 5 या 4 या 2 क्यों नहीं लेते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है, वाई 3 कंसेक्यूटिव बैचेस टेकन फॉर द प्रोसेस वैलिडेशन। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देयर इज अ कॉमन कंसेप्ट टू वैलिडेट 3 कंसेक्यूटिव बैचेस इन फार्मा। हमेशा हमने देखा है 3 प्रोसेस वैलिडेशन बैच ही लिए जाते हैं। तो ड्यूरिंग प्रोसेस वैलिडेशन the 3 validation batches to be taken, then a common question arise everyone's mind, why 3 batches are taken for validation। इसका आंसर बहुत ही रोमांचक है और बहुत ही लॉजिक वाला भी है। तो ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, हमारे लिए भी था कि आगे आपसे कोई डिस्कशन करता है, पूछता है इंटरव्यूज वगैरह में, तो आप उसका आंसर आराम से दे सकें। Neither FDA nor any other regulation specify the maximum or minimum number of the batches to be taken for the process validation। मीन जितनी भी हमारी रेगुलेटरी एजेंसी है इंक्लूडिंग FDA, उनके अपने प्रोसेस वैलिडेशन के गाइडलाइंस तो हैं, बट उन गाइडलाइंस में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको वैलिडेशन प्रोसेस वैलिडेशन जब करना है तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितने लेना है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसलिए मैन्युफैक्चरर हैव टू डिसाइड द नंबर ऑफ बैचेस टू बी वैलिडेट इन दिस रिगार्ड। इसलिए ये मैन्युफैक्चरर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डिसाइड करना कि कितने बैचेस लेने हैं। वो कैसे डिसाइड करेगा इस बात को, तो चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं। द नंबर ऑफ बैचेस टू बी टेकन फॉर द प्रोसेस वैलिडेशन डिपेंड अपॉन द रिस्क इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस वैलिडेशन में कितने बैच ले ये डिपेंड करता है कि उस प्रोसेस में रिस्क कितना है, कितना रिस्क इन्वॉल्वमेंट है उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के during। The less knowledge about the new process or equipment require more statistical data to confirm the consistent performance। जिस चीज़ के बारे हम नहीं जानते, जो प्रोसेस हमारे लिए नहीं है, इक्विपमेंट नया है, तो हम उसके बारे में कम जानते, इसलिए उसके बारे में बेटर जानने के लिए, ज़्यादा जानने के लिए हमें मोर स्टैटिकल डाटा की ज़रूरत पड़ती है कि हम उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जान सके। हमें इसलिए इफ़ वी विल कंसिडर लेस देन 2 बैचेस देन द डाटा विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ एंड टू द प्रूव रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द डाटा बिटवीन बैच टू बैच वेरिएशन। अगर हम 1 या 2 बैचेस ही लेते हैं प्रोसेस वैलिडेशन के लिए तो हमें इतना स्टैटिकल डाटा मिल ही नहीं पाएगा कि जो उसकी एफिशिएंसी को, जो उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी को हम शो कर सके कि बैच टू बैच वेरिएशन कितना आ रहा है। अगर हम इफ़ वी कंसिडर मोर देन 3 बैचेस इट कैन इंक्रीज द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर विच इज़ यूजली नॉट प्रेफर्ड। या इन अदर केस में अगर हम 3 से ज़्यादा बैचेस लेते हैं तो एक तो ये टाइम भी ज़्यादा लेगा और कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कोई मैन्युफैक्चरर इसको प्रेफर करेगा कि हम 10 या 5 बैच ले लें वैलिडेशन के लिए। तो जनरली हम क्या करते हैं, स्टेप 1, जनरली वी विल रिक्वायर क्वालिटी इन द फर्स्ट बैच देन इट इज़ एक्सीडेंटल। मानो हम कोई फर्स्ट बैच लेते हैं और वो हम उसकी सेटिंग्स ऐसी हैं कि हमारा बैच ओके निकल जाता है प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये एक्सीडेंटल हो गया, बाई लक हो गया, बोलते हैं ना, चलो ये तो लिए थे ऐसे ही धक्के से निकल गया, ओके हो गया, तो हम मान लेते हैं एक्सीडेंटली हुआ है। इसको चैलेंज करने के लिए हम अनदर बैच लेते हैं, सेकंड बैच लेते हैं। इफ सेकंड बैच क्वालिटी इज आल्सो अप टू द मार्क
देन इट इज अज्यूम दैट इज रेगुलर। जब हम दूसरा बैच लेते हैं वो भी ओके निकल जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि चलो ये रेगुलर हो गया, पहले के जैसे निकल गया, तो ये भी ऐसा है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इफ थर्ड बैच क्वालिटी इज आल्सो फाउंड गुड एज प्रीवियस बैच देन इक्विपमेंट और प्रोडक्ट सेट टू बी वैलिडेट और कन्फर्म्ड। जब तीसरा बैच हमारा ओके जाता है तब ये वैलिडेशन कंप्लीट होता है। इसको हम एक मन मोर पॉइंट से समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको लर्न करने के लिए। Statistical evolution cannot be done by considering 2 points because 2 points always draw a straight line. So minimum 3 points required for the comparison of the data. मीन आप खुद देखो कि कभी भी जो दो चीज होती है, मानो आप ड्रॉ करो 2 पॉइंट 1 और 2 पॉइंट, अगर आप उनको कभी मिलाएंगे तो हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। इसलिए मिनिमम 3 पॉइंट रिक्वायर्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ डाटा। समझ रहे हैं आप? दैट्स वाई we choose minimum 3 batches for the process validation to find the accurate results। इसलिए हम मिनिमम 3 वैलिडेशन बैच लेते हैं कंपैरिजन करने के लिए। आपकी जो भी क्वेरीज है प्लीज़ वो कमेंट करें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, और इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।